हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल JWR एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के बारे में कि भूगोल में बोर्ड पेपर में किस प्रकार टॉपर रहे या किस प्रकार आंसर लिखे। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले इसने सेक्शन बी लिखा है, ठीक है। इसमें इसने पूछा था एलन सैंपल और विंडाला डी ब्लास की प्रमुख अमेरिका भूगोलवेत्ता बताओ। तो इसने बता रखा है 2 ही व्यक्ति है, जितनी बात आपसे पूछे इतनी लिखो, ठीक है। अब जितनी इसने पूछी है उतनी लिखी है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। उसके बाद ब्लैक पेन यूज़ कर लो आप कहीं कहीं, ठीक है। उसके बाद है कि उसने बुशमैन स्त्रियां चोंगा पहनती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। ये क्वेश्चन था आपका कि क्रॉस किसे कहते हैं। इतना लिखा है इसने, देखो 2 ही लाइन। उससे ज़्यादा लिखोगे तो नंबर कम नहीं होंगे, ऐसा मत सोचना भी नंबर कम हो जाएंगे, नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, और ज़्यादा लगेगा तो आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आप जितनी बात पूछे उतनी बात लिखें, साथ में जो हेडिंग है वो ब्लैक पेन से लगाएं। कई व्यक्ति कहते हैं कि ब्लैक पेन से बोर्ड नहीं चलती है, तो नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ब्लैक पेन का यूज़ आप कर सकते हो। आप्रवास के बारे में पूछा था इसने, ठीक है। ब्लैक पेन यूज़ करके इसने बता दी पूरी परिभाषा आप्रवास की। उसके बाद बता दिया कहाँ कहाँ से आप्रवास होता है, जिस प्रकार राजस्थान, पंजाब आदि स्थानों से लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने लिंगानुपात पूछा है। लिंगानुपात की एक मेन बात है कि लिंगानुपात आपसे क्वेश्चन तो ऐसे आएगा कि लिंगानुपात कहते किसे, लेकिन आपको इसके साथ में सूत्र भी लिखना है, जिससे आप कहीं भी एग्जामिनर नंबर काटने के चांस नहीं रखता है, ठीक है। 5वां प्रश्न था उस टाइम, ये 2020 की टॉपर्स कॉपी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वर्ताय नगर के बारे में, तो वर्ताय नगर का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन गेटमैन ने किया था। अब ये पीटीओ लिख रखा है, इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको क्या है कि इसने देखो एक पेज पर वर्ताय नगर के बारे में 2 लाइन लिखी, लेकिन आगे भी ये उत्तर इसका है, आधा रह गया है। इसलिए आधा अगर उत्तर रह जाता है आपके आगे तभी पीटीओ लिखना है, अन्यथा पीटीओ नहीं लिखना है। लेकिन इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। नहीं, यहाँ रह गया था, 2 ही लाइन लिखी थी। उसके बाद देखो आगे आंसर है वो आगे लिखा है इसने, ठीक है। ऐसे हमें पीटीओ का यूज करना है। अब देखो बस्तीवाड़ा आ गया, उसके बाद पशु आधारित उद्योग है, ब्लैक पेन का यूज कर रहा है ये, ठीक है। पूरी कापी आप देख सकते हो। उसके बाद पूर्व और पश्चिमी गलियारा पूछा था कि पूर्व और पश्चिम गलियारे की बात करें, असम के सिल्ट को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है, 3640 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो अप्रैल 1952 में किया गया, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में बताओ। तो अब कितने नंबर का था ये, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसने इसी के हिसाब से लिखा है, ज़्यादा लिखने इसको फायदा नहीं। अब इसके बारे में आप पूरा पेज भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें नंबर आपको कितने मिलेंगे, 1 2, 2 नंबर का तो 2 ही नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है भी आप बड़ा लिख रहे हो 2 नंबर का 4 नंबर, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप जितनी बात पूछे उतनी बात लिखो और नंबर के अनुसार लिखो। अब सेक्शन ए में जितने प्रश्न है वो पहले कर दो। अगर आपको पॉइंट वाइज कि सेक्शन ए में पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं तो तभी सेक्शन ए और सेक्शन बी लिखो, अन्यथा मत लिखो। आप ऐसे कर दो, मान लो सेक्शन ए लिख दिया पहले, फिर 4 प्रश्न उसके कर दिए, फिर सेक्शन बी के कर दिए, इससे बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, फिर एग्जामिनर नंबर काट सकता है, ठीक है। उसके बाद उसने सेक्शन बी में 14वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। गौड़ जनजाति निवास क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो निवास क्षेत्र ही लिखो, ज़्यादा बात मत लिखो। अब आप गौड़ जनजाति के बारे में और लिख देते हो तो उससे क्या है, नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको, नंबर तो इसके मिलेंगे निवास क्षेत्र के। तो ये कि सतपुड़ा की पहाड़ियों में काल पर्वत श्रेणी में निवास करती है, लेकिन 2022 में इस जनजातियों के बारे में चैप्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रतिरूप के बारे में पूछा है इसने, तो प्रतिरूप का वर्णन करो या सचित्र वर्णन करो। तो इसने चित्र बनाई, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे वर्ताकार प्रतिरूप के बारे में पूछे, चित्र के बारे में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके मतलब वर्णन के बारे में पूछ रहे हैं तो वर्णन कर दो, साथ में छोटा सा एक चित्र बना दो, जिससे क्या होता है एग्जामिनर पूरी तरह से देख लेता है, हाँ भाई बच्चे को कुछ आता है, तो नंबर काटने के चांस नहीं रहते। उसके बाद 16वां क्वेश्चन था, इसने तृतीयक व्यवसाय पूछे। क्या पूछे हैं, तृतीयक व्यवसाय पूछे हैं, ठीक है। तो इसने इतना कर दिया, आगे इतना ही किए ये देखो। अब कम से कम इसने लिखी होगी शायद 10-12 लाइन लिखी है, क्यों, नंबरों के अनुसार इसने किया, तभी नंबर पूरे मिले, अन्यथा नंबर ज़्यादा लिखने से नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलते, ठीक है। विश्व की 4 प्रमुख पाइपलाइन पूछी उसने,
सांता क्रूज पाइपलाइन, एचवीजे यानी हंजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसकी लंबाई कितनी है 1700 किलोमीटर। बिगिंस पाइपलाइन, असम नारकटिया पाइपलाइन। ये 4 विश्व की प्रमुख पाइपलाइन है, ठीक है। उसके बाद हमारा है 18वां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 लाभ। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है, संस्कृति तकनीकी आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। 2 ही पूछे, ध्यान रख लेना। अब अगर 2 पूछे तो 2 ही लिखो। आप यहाँ 4 लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। आगे 19वां क्वेश्चन, जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से लिखा है इसने, 4 पूछे हैं तो 4 ही लिखो। डॉट किस तरीके अच्छी तरीके से बनाए हो सकता है तो आप इस तरह से डॉट बना सकते हो। क्यों? भूगोल का पेपर आपका छोटा होता है, टाइम आपको पूरा मिलता है, लेकिन पिछले साल क्या था 3.25 घंटे थे, अब की बार क्या है 3.25 घंटे आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इसलिए टाइम निर्धारित समय पर पेपर करना है आपको। अब देखो भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक है, तो जीवन स्तर, नगरीकरण, महिलाओं की स्थिति, शिक्षा सुविधाएं, इतने क्या है भारत की साक्षरता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लेकिन अब की बार चांस ये है कि आपकी इस जगह पर सुनाएगा आपको जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक या फिर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे, तो उसमें आप भौतिक कारक है, ठीक है, वे अलग अलग 3 प्रकार है। उसके भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, राजनीतिक और सामाजिक कारक है, उस प्रकार आप लिख सकते हो। और भौतिक कारक में अलग पॉइंट है, उसकी जलवायु है, मृदा है, ठीक है, इस प्रकार अलग अलग पॉइंट है आपके। उसके बाद आपका 21वां प्रश्न, जल संरक्षण। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न था, इसने पूरा लिखा है, ठीक है। अब देखो कि महात्मा गांधी ने कहा है था कि संसाधन अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं हुए बल्कि भावी पीढ़ियों ने धरोहर के रूप में दिए। यानी जरूरी नहीं है कि सब संसाधन हमें पूर्वजों से प्राप्त हुए, लेकिन भावी पीढ़ी आने वाली जो भी पीढ़ी है उन्होंने हमें दिया है, ठीक है। आगे वाला 22वां क्वेश्चन है आपका रेखा चित्र से, और 23वां भी रेखा मानचित्र से है, और 24वां भी रेखा मानचित्र। तीनों इस प्रकार आपको लिखने हैं जिस प्रकार इसने 21वां लिख दिया। आगे वाला क्वेश्चन किसका है? तो रेखा मानचित्र का, इस प्रकार लगा दो भाई, आगे लिखा हुआ है। सेक्शन सी में आपका पशुचारण है, ये बड़ा प्रश्न है सेक्शन सी में, ठीक है ना, ध्यान से देख लो इसको। उसके बाद पशुचारण के बारे में लिख दिया। पशुचारण के क्षेत्र हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, विशाल घास के मैदान है जिसे लानोस है, स्टेपी है, पंपाज है, ये विश्व के अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाने वाले घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कुछ आदिवासी जनजातियों द्वारा वनों में पशुचारण करवाया जाता है। लास्ट में इसने निष्कर्ष निकाला है, इसका निष्कर्ष क्या रहता है कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि पशुचारण एक सस्ता व सुलभ प्राथमिक क्षेत्र है। ये ध्यान रखना भाई, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने वाले कारक सेम होते हैं, एक वो नियंत्रण करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, या फिर प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक सेम रहते हैं जनसंख्या में। उसके बाद 27वां क्वेश्चन आपका मनरेगा के बारे में। अब की बार भी मनरेगा के बारे में ध्यान रखना। तो सितंबर 2005 में पेश किया गया, लेकिन यह अधिनियम 2006 में लागू हुआ था, ठीक है भाई। मनरेगा के प्रावधान 100 दिन का था, लेकिन वर्तमान में 125 दिन कर दिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बारे में आप एक लाइन और लिख सकते हो, वर्तमान में 125 दिन है, इसने 150 लिख रखे हैं, लेकिन 150 नहीं है, ठीक है ना, 125 ही है। निष्कर्ष लिखा है, इस जैसे बड़े प्रश्न होता है ना, अंतिम में उसके निष्कर्ष जरूर लिखो, ठीक है। हो सकता है तो ब्रेक में आप इंग्लिश के शब्द आ रहे हैं तो आप इंग्लिश का शब्द का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका सेक्शन डी, जनसंख्या वाले लेसन से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। देखो कि विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, आर्थिक कारक पूछे हैं तो आर्थिक कारक ही लिखो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा लिख रहे हो, नहीं, आर्थिक पूछे आर्थिक लिखो। तो खनिज है, औद्योगिकरण है, रोजगार है, ठीक है, इतने ही लिखो। परिवहन की सुविधा है, विदेशी निवेश है। ऐसा नहीं है भाई जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक पूछे, आप भौतिक है, सामाजिक, राजनीतिक सभी लिख रहे हो, उससे आपको क्या है नंबर कट भी सकते हैं और नहीं भी कट सकते। आगे वाला क्वेश्चन है आपका जैविक और रासायनिक कृषि में अंतर। इसने टेबल बनाकर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है इसने, ठीक है ना। नोट लिखा है कि सिक्किम राज्य पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का प्रथम राज्य, इस प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो, आप आगे आ जाता आपका मैप से संबंधित 22वां मैप इसने पूछा है, वो लिखा है, जितनी बात पूछे उतनी लिखो आप, ठीक है ना। ये मैप है, ये भारत का, एक विश्व का और एक राजस्थान का। लेकिन अब की बार 2022 में आपका राजस्थान का मैप नहीं आएगा, एक विश्व का एक भारत का, 2 ही मैप आएंगे, ठीक है। इस प्रकार आप ये
देख लेना। एक बात ध्यान रखना कि जितनी बार पूछे ना उतनी लिखो आप, ठीक है ना। और ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अब की बार राजस्थान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में नहीं है। ये 2020 की आपकी टॉपर्स कॉपी है, ठीक है ना। इसमें दे रखे थे आपके राजस्थान के क्वेश्चन और सिलेबस में भी थी। अब इसके देखो नंबर कितने आ रहे हैं, 55.5 नंबर आए हैं 56 में से, ठीक है। धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगले लेसन में, ठीक है ना।